कराची जाना बाकी है, खाना पकाना बाकी है, अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, चाय पीना बाकी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज़ लेफ्ट टू बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कराची जाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची, देयर इज लेफ्ट टू बी गोन टू कराची। खाना पकाना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड, देयर इज लेफ्ट टू बी कुक्ड फूड। अंग्रेजी पढ़ना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश, देयर इज लेफ्ट टू बी स्टडीड इंग्लिश। चाय पीना बाकी है, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी, देयर इज लेफ्ट टू बी टेकन टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना बाकी है, क्रिकेट खेलना बाकी है। किससे पूछकर तुमने मना किया, किससे पूछकर वो वहाँ गया, किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किससे पूछकर, यानी हर सेंटेंस में किससे पूछकर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम मीन किससे पूछकर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बाय आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किससे पूछकर तुमने मना किया, बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज, बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज। किससे पूछकर वो वहाँ गया, बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर, बाय आस्किंग हुम डिड ही गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो, बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर, बाय आस्किंग हुम आर यू कमिंग हियर। किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे, बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर, बाय आस्किंग होम डिड यू सिट हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किससे पूछकर तुमने बोला, मुझे किया अगर वो बुका है, मुझे किया आने दो उसे, मुझे किया जाने दो उसे, मुझे किया तुम कहीं भी जाओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया, यानी हर सेंटेंस में मुझे किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मीन मुझे किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डोंट केयर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे किया अगर वो भूखा है, आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री, आई डोंट केयर इफ ही इज हंग्री। मुझे किया आने दो उसे, आई डोंट केयर लेट हिम कम, आई डोंट केयर लेट हिम कम। मुझे किया जाने दो उसे, आई डोंट केयर लेट हिम गो, आई डोंट केयर लेट हिम गो। मुझे किया
तुम कहीं भी जाओ। आई डोंट केयर वेयर एवर यू गो। आई डोंट केयर वेयर एवर यू गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या बोलने दो उसे, मुझे क्या बोलने दो उसे, उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें ज़रूर बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, यानी हर सेंटेंस में कुछ नहीं होगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ। नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। Nothing will happen if he comes here. मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I go there. Nothing will happen if I go there. तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you speak. Nothing will happen if you speak. उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if he plays. नथिंग विल हैपन इफ ही प्लेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडेंट कम। वुडेंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड माइंड। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू न्यू एवरीथिंग। Little did I know that you knew everything. मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। Little did I know that he is your brother. Little did I know that he is your brother. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि वो एक डॉक्टर है। कब से वो पढ़ रहा है। कब से हम खेल रहे हैं। कब से वो यहाँ आ रही है। कब से वो लोग जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कब से, यानी हर सेंटेंस में कब से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सिंस व्हेन। सिंस व्हेन मीन कब से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सिंस व्हेन
प्लस हैव या हेज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कब से वो पढ़ रहा है? सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्टडीइंग। कब से हम खेल रहे हैं? सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव वी बीन प्लेइंग। कब से वो यहाँ आ रही है? सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। सिंस व्हेन हैज शी बीन कमिंग हियर। कब से वो लोग जा रहे हैं? सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। सिंस व्हेन हैव दे बीन गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कब से तुम सो रहे हो? कब से तुम सो रहे हो? सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.